आज जिस वर्ड पर मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं वो है, क्या आप डर में जी रहे हैं क्या? क्या आप किसी फियर में जी रहे हैं क्या? आर यू लिविंग इन अ फियर ऑफ समथिंग? आप किसी बात के डर में जी रहे हैं क्या? बाइबल में एक बहुत अच्छा सा वर्ड्स लिखा हुआ है। नीति वचन इसका 28वां अध्याय की पहली आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 1। यहाँ पर लिखा हुआ है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। इसकी पहली लाइन पर हम लोग फोकस करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डर के कारण किसके पीछे पड़ा हुआ है। इस बात का जो, जब आप इस लाइन को पढ़ते हैं, जब आपको हर समय इस बात को समझने में मदद मिलेगी। लिविंग इन फियर, इस डर में जीना, इस बात के डर में जीना कि कोई कुछ गलत हो जाएगा, इस बात के डर में जीना कि कोई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ जाएंगी, इस बात के डर में जीना कि कोई समस्या मेरी लाइफ में आ जाएगी। इन दिनों में आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वो अपने फ्यूचर के कारण इतने इनसिक्योर हैं। उनका कहना है कि शायद उनके फ्यूचर में सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। उनका सोचना है उनके फ्यूचर में सब कुछ शायद खराब हो जाएगा। उनका सोचना है कि उनका फ्यूचर शायद ही अच्छा रहे। और ये एक तरीके का फियर है। कुछ लोगों को फियर होता है, कुछ कुछ लोगों को डर होता है शायद वो आने वाले समय में बहुत बीमार पड़ जाएंगे। कुछ लोगों को फियर होता है शायद वो आने वाले समय में फाइनेंशियली तौर पर बहुत टूट जाएंगे। मगर देखिए, ये सारी चीजें जो है वो एक डर है। और बाइबल कहती है कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है तो भी भाग रहे हैं। इसका मतलब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है तो भी डर रहे हैं। शायद फ्यूचर में आपका फाइनेंस खराब नहीं होगा तो भी डर में जी रहे हैं। आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी तो भी डर में जी रहे हैं। आपको कोई मार डालेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मगर तो भी डर में जी रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो, जिनकी मानसिकता ये फियर वाली हो गई है। मगर बाइबल क्या कहती है पता है कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति, जब आप उसे आगे पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। यदि आप धर्मी नहीं है, यदि आप दुष्ट है, तब आपके जीवन में फियर आपको हर समय घेरे रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक दुष्ट व्यक्ति के जैसे जीवन जीता है, वो हर समय फियर में रहेगा। उसको फियर रहेगा कि उसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। उसे फियर रहेगा कि उसके फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है। उसे फियर रहेगा कि उसके जीवन में सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि यदि हम लोग हमारे फ्यूचर के कारण एक फियर में जी रहे हैं, यदि हम अपने हेल्थ के कारण एक फियर में जी रहे हैं, यदि हम अपने लाइफ में किसी भी बात के कारण एक फियर में जी रहे हैं, दैट मीन्स कि हम प्रभु के साथ प्रॉपर नहीं चल रहे। हालेलुया। दुष्ट व्यक्ति कौन होता है? दुष्ट व्यक्ति का मतलब होता है जो परमेश्वर के वर्ड के अगेंस्ट में जी रहा है। दुष्ट व्यक्ति का मतलब वो होता है जिसका कैरेक्टर, जिसका नेचर, जिसका बिहेवियर जो है वो परमेश्वर के वचन के जैसा नहीं है। तो हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी रहा, हर एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ नहीं जी रहा है, उसकी लाइफ में आप फियर को हर समय देखेंगे। वो मैक्सिमम टाइम शैतान और शैतान की योजनाओं से आपको डरता हुआ मिलेगा। आप उसके जीवन में देखेंगे कि वो हर समय इस बात के फियर में है कि शैतान मेरे साथ अब क्या गड़बड़ कर देंगे। उसको फियर है कि आज सुबह मैं जब उठाऊं, शायद शैतान दिन भर में मेरी प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मेरे काम को बिगाड़ देगा। वो फियर में वो जी रहा है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति यदि एक अपने जीवन में फियर में जी रहा है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है,
उसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है, उसका फ्यूचर गड़बड़ होने वाला है, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ गड़बड़ होने वाली है, उसके साथ ये गड़बड़ होने, जो भी आप फियर में जी रहे हैं, ये प्रभु के तरफ से नहीं है। मुझे कहने दीजिए, फियर प्रभु के तरफ से नहीं होता। हालेलुया। सो बाइबल में लिखा हुआ है कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, शायद इसे समझने में आपको आसानी होगी। यदि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास इंश्योरेंस है, आपके पास जो आरसी कार्ड होता है वो है, आपके पास पीयूसी जो है वो किया हुआ है, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, आपकी नंबर प्लेट कार की प्रॉपर है जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, आपने सीट बेल्ट लगाया है, आपने ये सब चीजें अगर करी है और सामने यदि ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक लिया, 200% आप डरेंगे नहीं। रीजन क्या है पता है? आपने सीट बेल्ट लगाया है, आपकी नंबर प्लेट ठीक है, आपके कार में पीयूसी हो गया है, इंश्योरेंस है, सब चीजें आपके पास है। तो जब पुलिस आपको रोकेगा, जब ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है, आपने कोई नियम नहीं तोड़ा, जस्ट पुलिस ने आपको रोक लिया, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे और कहेंगे, ये देखिए मेरा इंश्योरेंस, ये देखिए मेरा आरसी कार्ड, ये देखिए सारी चीजें, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, मैंने बेल्ट लगाया है। और वो पुलिस कहेगा कि आप जा सकते हैं क्योंकि आपका सारी चीजें प्रॉपर चल रही है। मगर इसी का अपोजिट यदि आप सोचते हैं, मान लीजिए आपने सीट बेल्ट लगाया, मान लीजिए आपकी कार की प्लेट प्रॉपर है, मगर आपका इंश्योरेंस क्लियर नहीं है, मगर आपका पीयूसी आपने नहीं किया हुआ है, और फिर आपने पुलिस ने फिर यदि रोक लिया, आप क्या करेंगे बताएं? आप इससे पहले कि अपनी कार से बाहर उतरे, आपके अंदर एक फियर होगा, आपके अंदर एक डर होगा। रीजन क्या है पता है? क्योंकि आप मिस्टेक में हैं। पता है, उसी प्रकार जब हम प्रभु के साथ अपनी लाइफ को, जब हम प्रभु के साथ अपनी जिंदगी को प्रॉपर तरीके से नहीं जीते हैं, हमें डर होता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जब हमारे पास, हम जब परमेश्वर की आत्मा में होकर नहीं चल रहे हैं, हमें फियर होता है हमारा फ्यूचर गड़बड़ होने वाला है। मगर जब आप आगे पढ़ते, बाइबल क्या लिखते पता है? परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हालेलुया। परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। जो प्रभु के साथ प्रॉपर चल रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है, वर्ड पढ़ रहा है, अपने जीवन में पापों से बच रहा है, अपने जीवन में गलती करने से बच रहा है। पता है बाइबल क्या कहती है? कि धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हालेलुया। पता है, जब आप अपने लाइफ में प्रॉपर प्रभु के साथ चल रहे हैं, फिर आप शैतान की योजनाओं से डरते नहीं है। फिर आप शैतान कोई भी परिस्थिति आपके पास लेकर आ जाए, आप उससे डरते नहीं है। जब शैतान आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम लेकर आता है, बाइबल कहती है धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। वे डरते नहीं है, उनके अंदर फियर नहीं होता है। चर्च, यदि आपके अंदर फियर है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, गलत हो सकता है, ये सारी चीजें, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात पर फोकस करें, आपका वॉक, आपकी आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो जीवन है, वो प्रभु के साथ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। और यदि वो प्रभु के साथ प्रॉपर चल रहा है, यू विल नेवर फियर, आप कभी नहीं डरेंगे। यदि आप प्रभु के साथ प्रॉपर चल रहे हैं, आप कभी भी नहीं डरेंगे। बाइबल कहती है, जब आप जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, सबमिट योरसेल्फ देन टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। शैतान का सामना करो। यहाँ पर पहली लाइन में क्या लिखा हुआ पता है? सबमिट योरसेल्फ। हम सबमिट करते हैं, इसका मतलब यह है हम प्रभु के साथ एक धर्मी जीवन जीने के लिए अपने आप को हमने सबमिट किया है। हमने अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मानकर अपने आप को सबमिट कर दिया, सरेंडर कर दिया। और फिर लिखा हुआ है देन टू गॉड, फिर आगे लिखा हुआ है रेजिस्ट द डेविल। शैतान का, हिंदी में लिखा हुआ है शैतान का सामना करो एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू, वो आपके सामने से भाग निकलेगा। जब आप धर्मी होते हैं, जब आप प्रभु के साथ सही होते हैं, आप उन सिंहों के समान,
शैतान के सामने खड़े हो जाते हैं और शैतान को भागना पड़ता है। हालेलुया। चर्च, दो इंपॉर्टेंट बातों को अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। यदि आप प्रॉपर तरीके से प्रभु के साथ अपना जीवन नहीं जी रहे, आप अपने जीवन को डर में जिएंगे। मगर जब आप प्रभु के साथ प्रॉपर चल रहे हैं, आप जवान सिंहों के समान अपने जीवन को जिएंगे। आप जवान सिंहों के समान उन प्रॉब्लम को फेस करेंगे। आप जवान सिंहों के समान शैतान की कोई भी योजना को फेस करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको ऑलरेडी जय दी हुई है। ऑलरेडी प्रभु आपके साथ खड़ा होना चाहता है। सिर्फ आपको ये करना है, अपने आप को प्रभु के सामने सबमिट करना है, अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आना है। प्रभु, यदि मैं कुछ गलती कर रहा हूं, प्रभु मुझे करेक्ट करिए। यदि आपको आपकी गलती पता है, अपने आप को करेक्ट करिए, अपने आप को सुधारिए। शायद हो सकता है आप 100 में से 100 या फिर 10 में से 10 मिस्टेक्स नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। शायद 9 पॉइंट्स में आप सही है, एक पॉइंट आपका कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। आइए उस पॉइंट पर प्रभु से कहते हैं, प्रभु इस दशा में, प्रभु इस परिस्थिति में, प्रभु मुझे सुधरना है। प्रभु मैं अपनी लाइफ में करेक्ट होना चाहता हूं। प्रभु मैं इस रास्ते पर गलत जा रहा हूं और ये गलत काम करने के कारण मेरी लाइफ के अंदर मैं फियर में जी रहा हूं। चर्च, प्रभु कभी भी आपको फियर में नहीं देखना चाहता है। प्रभु आपको जवान सिंहों के समान देखना चाहता है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, शैतान को लताड़ता हुआ, शैतान को भगाता हुआ एक विश्वासी आपके अंदर प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया। इस वर्ड्स को मैं और एक बार पढ़कर इसे फिनिश करूंगा। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागता है, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हालेलुया। आपको पता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यदि कुछ मर्डर कर दिया, चोरी कर दी, और पुलिस को यदि नहीं पता चला अभी तक कि इस व्यक्ति ने मर्डर कर दिया या चोरी कर दी, पता है यदि पुलिस उसके बाजू वाले व्यक्ति को भी अगर पकड़ने के लिए आएगी, ये व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगेंगे। रीजन क्या है पता है? उसके अंदर फियर है, क्योंकि उसने गलत किया है। जब वो पुलिस को देखता है वो भागने लगता है। मगर यदि उसने कोई गलत नहीं किया, वो सही जीवन जी रहा है, वो भागेगा नहीं, वो डट कर खड़ा रहेगा। हालेलुया। इस बात को समझने की कोशिश करें। जब आप अपने जीवन को प्रभु के साथ प्रॉपर तरीके से जिएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं रहेगी, आप निडरता से खड़े रहेंगे। आइए क्यों ना अपनी लाइफ को करेक्ट करते हैं। आज प्रभु से पूछते हैं, प्रभु मैं कहीं अपनी लाइफ में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? प्रभु मैं अपनी लाइफ में कुछ गलत तो नहीं कर रहा? प्रभु मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? प्रभु शायद मुझे अपनी मिस्टेक पता है मगर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी हेल्प करिए। प्रभु पवित्र आत्मा आप मेरे सहायक हैं, आप मेरी हेल्प करें। और आप देखेंगे फिर आप जवान सिंहों के समान खड़े रहेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको जवान सिंहों के समान खड़े हुए देखना चाहता है, बिना किसी डर के जीते हुए देखना चाहता है, और प्रभु आपके साथ ऐसा करेगा। हालेलुया। सो मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने आज की सुबह में आपसे बातचीत करी है। आइए जवान सिंहों के समान अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। आइए शैतान की योजनाओं के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। आइए उस फियर को अपने अंदर से निकालते हैं। आइए प्रभु के साथ ईमानदारी से खड़े होते हैं। मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातचीत करी है। सो प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। अब आज से जवान सिंहों के समान शैतान का सामना करें और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आपको घेरे रहे। सो सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करता हूं आज के वर्ड ने आपको आशीषित किया है।